एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को चराते हुए जब एक जलाशय पर पहुंचे पानी पिलाने के लिए, तो कंस का भेजा हुआ एक महागाय दैत्य बकासुर बगले का रूप धारण करके आया और जलाशय पर बैठ गया। बहुत बड़ा विशाल बगुला था, जिसे देखकर ग्वाल वाले डर गए और बोले कि कान्हा, इतना बड़ा बगुला तो मैंने आज तक नहीं देखो, ये कहां से आया? लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते थे। और भगवान उसके पास गए और कहा कि भैया, इन भोले वाले ग्वाल वालों को क्यों डरा रहे हैं? तब भगवान ने ग्वालों से कहा कि देखा कितना सीधा बगुला है, किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन बकासुर मौका पाकर भगवान को चोंच खोलकर निकल गए। सारे ग्वाल वालों में हाहाकार मच गया और भगवान उसके पेट में जाकर आग की तरह जलने लगे। भगवान की देह को वो ज्यादा देर अपने पेट में धारण नहीं कर सका। भगवान के तेज के कारण उसने चोंच खोल दी और भगवान को पुनः वापस निकाल दिया और भगवान से अपनी चोंच का प्रहार करने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोंच के दोनों पल्लों को पकड़कर फाड़ दिया और उसका वध हो गया। यह जो बकासुर था, यह पूर्व जन्म में कौन था? इसकी व्याख्या हमें श्री गर्ग संहिता के अध्याय 3 में पेज नंबर 77 में मिलती है। यह दैत्य हैग्रीव का पुत्र था, इसका नाम उत्कल था। एक बार यह देवताओं को पराजित करके गंगा सागर संगम पर मुनि जाजल की पाठशाला के पास पहुंचा और वहां वंशी डालकर पानी से मछलियों को पकड़ने लगा। तो जाजल मुनि ने इससे मना किया, लेकिन यह नहीं माना। तो मुनि ने इन्हें श्राप दिया कि तू मछलियों को ऐसे पकड़ रहा है जैसे कोई बगुला पकड़ता हो, इसलिए मेरे श्राप से तू बगुला हो जा। और यह बगुला हो गया। जब इसने ऋषि से बारंबार क्षमा याचना निवेदन किया, तो ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, परंतु तूने मुझसे क्षमा याचना की है, इसलिए मैं तुझ पर अनुग्रह करके तेरी मुक्ति का मार्ग बताता हूं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही तेरा उद्धार होगा, तब तक तू यूं ही इसी योनि में भटकता रहेगा।